आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज़ में फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में आखिर ये क्या चल रहा है। वहां पर संविदा के आधार पर जो वार्ड अटेंडेंट हैं वो पिछले 3 महीने से सैलरी के लिए भटक रहे हैं। आखिर ठेकेदार उनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। जहां पे सीएसआर के तहत एनसीएल काफ़ी कुछ ऐसे लोगों के लिए कर रही है जो ज़मीनी स्तर में काफ़ी नीचे हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने में वो लगी हुई है। अगर ख़ुद उनके हॉस्पिटल के ठेकेदार से जुड़े हुए स्टाफ अगर इस तरह से भटकेंगे तो आखिर वो न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। उनके द्वारा जैन चौकी में इसकी सूचना दी गई है और इसके साथ साथ एनसीएल प्रबंधन और नेहरू चिकित्सीय प्रबंधन को भी ये जानकारी दी गई है। लेकिन लगातार इस तरह के लोगों का शोषण होता है। कभी सफाई कर्मी और कभी वार्ड अटेंडेंट और कभी जो दूसरे कर्मी हैं वो इस तरीके से धरना प्रदर्शन भी करने को मजबूर होते हैं। आखिर किस तरह का मामला है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए और अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के जो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं वार्ड अटेंडेंट, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। आखिर उनकी समस्या क्या है और उनका विरोध लगातार बढ़ रहा है। उनके द्वारा प्रबंधन को लेटर दिया गया है और अब वो पुलिस के पास भी जाकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो आइए जानते हैं आखिर ये मामला क्या है, क्या हो गया है। सर, हमारा 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और एप्लीकेशन भर दिए हैं हॉस्पिटल में और वहाँ भी वो साहब लोग बोल रहे हैं कि समाधान होगा आप लोगों का। बस ऐसे नहीं, क्या मामला है। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में आप लोग काम करते हैं। अप्रैल से काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं। नेहरू हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर क्या हुआ और वहाँ पर आप लोग क्या काम करते हैं। वार्ड अटेंडेंट का हम लोग को यानी कि वार्ड अटेंडेंट अनस्किल्ड का यानी कि ठेकेदार के थ्रू बोला गया कि साल भर का टेंडर है। वो यानी कि हम लोग को काम पे रखे काम करवाते जा रहे थे। शुरू में क्या हुआ कि 2-3 महीने पैसे नहीं दिए तो हम लोग जितना जोर करने लगे तो बोले कि नहीं पैसा अभी बिल पास नहीं हुआ है, ऐसे वगैरह बताने लगे। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद 1 महीने का पेमेंट दिए। नहीं, काम करते हुए कितना दिन हो गया वहाँ हम लोग को मान लीजिए कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हम लोग काम किए हैं। उसके बाद जब हम लोग कंप्लेन करने लगे, वहाँ जमा करने लगे, तो अभी ये अक्टूबर में वो हमारे ठेकेदार क्या किए कि हम ये टेंडर ही नहीं चलाएंगे। वो टेंडर बंद करके अपना रिज़ाइन दे दिए हैं। तो हम लोग का बताइए कि हम लोग का काम से तो हम लोग भी बैठ गए, ना तो हम लोग को पैसा मिला है किसी को। मतलब आप लोग अप्रैल से काम कर रहे हैं जी, और आपको जुलाई से पैसा नहीं मिला है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है। शिकायत हम लोग नेहरू एनएससी सिविल डिपार्टमेंट में हम लोग किए हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में किए हैं और अभी हम लोग सर जा रहे हैं अभी चौकी थाने पे। चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है। काम करने के बाद अगर वेतन ना मिले, स्वाभिमान के साथ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वेतन ना मिले तो क्या किया जाए। दर भटक रहे हैं आवेदन लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जी बताइए। धमकी मिलता है हम लोग को, अगर पैसे मांगने जाते हैं कि काम से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस रोज बोलते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, पैसा नहीं दे रहे। जुलाई से पैसा रोके रखे हैं। अच्छा, बोलेंगे आज देंगे कल देंगे। कितने लोग प्रभावित हैं। 18 लोग। 18 लोग प्रभावित हैं। सबके साथ ऐसा ही है। सबके साथ ऐसे ही है। कहाँ से आते हैं आप लोग। सब तो अलग अलग जगह से। नहीं, आप बताइए। हम तो सिंप्लेक्स से आते हैं। अच्छा, सिंप्लेक्स। जी सर, बाद में आप जयपुर से। आप नेहरू गेट से। आप सेक्टर ए। आप कहाँ से आती हैं। जयपुर से। एक उम्मीद के साथ जो लोग हैं वो काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो काम करेंगे तो उनके परिवार का पेट चलेगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति से गुजरते हैं, शुरू में उन्हें कहा जाता है ये मिलेगा वो मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद तो उन्हें वो वेतन ही नहीं मिलता है। जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में जो संविदा कर्मी है, वार्ड अटेंडेंट, उनकी बात कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। ठेकेदार जब भी वो वेतन की बात करते हैं तो आज दे देंगे कल दे देंगे बोलते अब ठेकेदार ने हाथ खड़ा कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले काफ़ी समय से वो उनके यहाँ काम कर रहे हैं
और वेतन उन्हें कभी भी समय नहीं मिला और अब तो 3 महीने का वेतन उनका रोक लिया गया है। वो जो अपने परिवार को चलाने के लिए काफ़ी दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और उसके बाद उन्हें इस तरीके से बहलाया जाता है। अपने स्वाभिमान के साथ मेहनत से काम करने वालों को अगर उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर न्याय की बात कैसे होगी। और ख़ास तौर से एनसीएल जो अपने वेलफेयर के तहत अपने आसपास की बस्तियों को, लोगों को और ख़ास तौर से ऐसे लोगों की मदद करता है जो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी पीछे हैं और ख़ुद उनके अपने हॉस्पिटल में अगर जो ठेकेदार काम कर रहे हैं अगर वो अपने श्रमिकों का शोषण करें तो आखिर उनकी मदद अब कौन करेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा या ये इसी तरह से भटकते रहेंगे। हमें अफसोस इस बात का नहीं कि उनके गुलदान फूलों से क्यों सजे हैं, हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे आटे के कनस्तर खाली क्यों हैं। पिछले 3 महीने से न्याय के लिए भटक रहे हैं संविदा कर्मी यानी वार्ड अटेंडेंट नेहरू शताब्दी चिकित्सालय प्रबंधन। आखिर इनकी सुध क्यों नहीं ले रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर ये मजबूर होकर अब उदासीन होकर चौकी पुलिस थाने भी भटक रहे हैं, लेकिन ठेकेदार साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो इनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि ठेकेदार से हमारी बात तो नहीं हो पाई है, हमने उन्हें कई बार फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। ऐसे में ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर संविदा कर्मी क्यों भटक रहे हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।